हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर। और इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ाया गया है कि इस वीडियो के अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देख लिए तो इस वीडियो से आने वाले ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या किसी भी प्रश्न आप छोड़ नहीं पाएंगे। काहे नहीं छोड़ पाएंगे? वीडियो को देखेंगे तब तो। हम लोगों ने हिंदी के लगभग 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी होते हैं कंप्लीट कर लिए हैं। और आज ये जो है 5वां, यानी कि है तो ये 4था चैप्टर, लेकिन 5 गो चैप्टर ये मिलाकर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज अर्धनारीश्वर चैप्टर का हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं और ऑपरेशन करके पूरा प्रश्न के आंसर को निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे अर्धनारीश्वर चैप्टर के राइटर कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर है क्या? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है और इनके चैप्टर के राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, यानी कि राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इनका रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का 23 सितंबर 1908 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। और निधन इनका कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 को जो है इनका निधन हुआ। मृत्यु रामधारी सिंह दिनकर जी का 24 अप्रैल 1974 को हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि सर इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म स्थान जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था इनका जन्म। सिमरिया बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। यानी कि हम ही लोग के राज्य से हैं रामधारी सिंह दिनकर। हम लोगों को गर्व होना चाहिए इस बात की कि रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं वो हमारे ही राज्य के हैं। ठीक है, अब जो है इनके माताजी का नाम क्या था? तो माताजी का नाम मनरूप देवी था और इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर जी के माताजी का नाम क्या था? तो मनरूप देवी और इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। इनकी पत्नी कौन थी? तो श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ठीक है, अब इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव और गांव के आसपास के स्कूलों से हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब कि 1 से लेके 8वां तक। ठीक है, उसके बाद जो है मैट्रिक का जो है इन्होंने एग्ज़ाम 1928 में दिया था मोकामा से। और पटना कॉलेज से इन्होंने बीए किए हैं हिस्ट्री ऑनर से 1932 में। ये जो है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर जो है बीए किस कॉलेज से किए हैं? तो पटना कॉलेज से किए हैं। कब किए हैं? तो 1932 में किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए। तो ये सब याद रखना है। मैट्रिक 1928 में किए और मोकामा से किए। अब वृत्ति इनकी, यानी कि ये जो है क्या क्या कार्य इन्होंने किया, तो प्रधान अध्यापक रहे HE स्कूल बरबीघा में, जो एक स्कूल है HE स्कूल, वहाँ के जो है ये प्रधान अध्यापक रहे। और उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे रामधारी सिंह दिनकर। अब बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहला किताब जो कविता लिखा, प्रकाशित हुआ इनका कविता, वो 21 वर्ष की आयु में ही प्रकाशित किए, जिन कविता का नाम था प्रणभंग। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा प्रथम प्रकाशित जो काव्य था वो कौन था? तो प्रणभंग था। ठीक है, जो 21 वर्ष की आयु में ही जो है रामधारी सिंह दिनकर ने प्रकाशित कर दिया था। अब आगे की बात करेंगे तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? तो प्रणभंग के नाम से आपने सुना, पहला जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ वो 1929 में हुआ। रेणुका ये भी काव्य है जो 1935 में हुआ। हुंकार जो ये भी जो है काव्य है जो 1938 में हुआ। उसके बाद रश्मि रथी जो 1952 में किया गया
प्रकाशित, और नील कुसुम जो 1954 में किया गया, हारे को हरिनाम जो 1970 में किया गया। और ऐसे ऐसे ना जाने कई काव्य जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया। अब जो है प्रमुख गद्य खंड की बात हम लोग करें तो गद्य में इन्होंने मिट्टी की ओर पहला जो है गद्य प्रकाशित किए 1946 में। दिनकर की डायरी 1972 में जो है ये रिलीज हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। और ऐसे बहुत सारे गद्य भी जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है प्रकाशित हुआ है। अब बात करें पुरस्कार की, तो पुरस्कार इन्हें क्या क्या मिला है, तो संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय एगो गद्य है इनके द्वारा लिखा हुआ, उनके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है क्या मिला, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। और उर्वशी जो काव्य लिखे हैं उनके लिए, उर्वशी काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, अब जो है हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसमें शंकर और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक ही मूर्ति के 2 आँखें होती हैं, एक जो है रसमयी होती है यानी कि उसमें ममता दिखाई देती है, तो दूसरी जो है विकराल होती है जिसमें गुस्सा दिखाई देती है। एक ही मूर्ति के 2 पाँव होते हैं, एक पाँव साड़ी से ढका हुआ होता है तो दूसरा बाघंबर यानी कि बाघ के छाल से जो है ढका हुआ होता है। इस चैप्टर में ये कहा गया है कि नर जो हैं यानी कि पुरुष स्त्रियों के गुण को अगर अपनाते हैं तो उनके किसी भी मान मर्यादा में कमी नहीं आएगी, यहाँ तक कि उनके मान मर्यादा में वृद्धि आएगी। लेकिन आज के इस समाज में पुरुष अपने आप को पुरुष मानता है तो स्त्री अपने आप को स्त्री मानती है, यानी कि पुरुष और स्त्री के कर्म क्षेत्र के बीच जो है आज इस समाज में बंटवारा हो चुका है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अर्धनारीश्वर इस चैप्टर में पुरुष ने जब कर्म क्षेत्र का बंटवारा किया तो स्त्री से ये हक भी छीन लिया कि स्त्री से हम पूछ लें कि तुम कहाँ की काम करोगी। कहने का मतलब कि जब कहा गया कि स्त्री घर की काम करेगी और पुरुष बाहर के काम करेंगे तो ये उनसे स्त्रियों से ये पूछा भी नहीं गया कि तुम्हारा काम घर का करना होगा कि नहीं होगा, यानी कि उनसे ये भी हक छीन लिया गया। पुरुषों ने अपने आप को कुदाल चलाने वाला, खेत में कुदाल चलाने वाला मान लिया, तो वहीं पे स्त्रियों को जो है खुरपी चलाने वाला कहा गया, यानी कि मिट्टी को बराबर करने वाला कहा गया। ठीक है, पुरुषों ने अपने आप को सिंहासन का राजा माना तो वहीं स्त्रियों को सिंहासन के बगल में बैठने वाली रानी बना दिया। ठीक है, पुरुषों ने अपने आप को जो है सत्य माना तो स्त्रियों को उस सत्य पे जो है मलहम लगाने वाला माना। ठीक है, आज के इस युग में अगर आदि मानव होते तो इस पुरुष और महिला के बीच के काम के बंटवारा को देखकर बहुत दुखी होते। क्यों दुखी होते कि जब आदि मानव इस पृथ्वी पर थे तो वो पुरुष और स्त्री में कोई विभेद ही नहीं करते थे, साथ कमाते थे, साथ खाते थे और साथ जो है सोते थे, एकदम ऐश की जिंदगी। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आज के समाज में पुरुष कहता है कि नहीं महिला हमर जो है घर के अंदर काम करेगी तो पुरुष जो है घर के बाहर काम करेंगे। आदि मानव ऐसा नहीं करते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि आज अगर इस पृथ्वी पे आदि मानव रहते, आदि मानव, तो आज पुरुष और स्त्री के कर्म क्षेत्र का जो बंटवारा हुआ है उसे देखकर बहुत दुखी होते। ठीक है, आगे कहते हैं कि पुरुष और नारी के जिंदगी को 2 भागों में
में बांट दिया गया है। नारियों की जिंदगी जो है चार दीवारी के अंदर रख दी गई है, तो पुरुषों की जिंदगी जो है चार दीवारी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जब पुरुष और स्त्री को बांटा गया, कर्म क्षेत्र को बांटा गया, तो पशु पक्षी में भी कर्म क्षेत्र को बांटा गया होगा, लेकिन नहीं। जो लोग जितना समझदार होते हैं वो उतना ही जो है अपने आप को जो है क्या बोलते हैं, गलत करते जाते हैं। यानी कि पुरुष और स्त्री के पास समझदारी था तो उसने अपने आप को बांटकर अपने आप में ही विभेद कर लिया, लेकिन पशु और पक्षी जो हैं आज भी जो हैं एक ही साथ काम करते हैं, उनका कोई कर्म क्षेत्र का बंटवारा नहीं है। अच्छा, एक बात और आप पूछेंगे कि सर इस कर्म क्षेत्र का बंटवारा कब से हुआ? तो हमारे जब इस पृथ्वी पर कृषि का विकास हुआ, यानी खेती करने का जब विकास हुआ, उसी समय से इस पृथ्वी पर नर और नारियों का काम जो है बांट दिया गया कि पुरुष जो है घर के बाहर काम करेंगे, पैसा कमा कर लाएंगे, और स्त्री जो है घर के अंदर रहेगी और घर का कार्यभार संभालेगी। तो इस काम को जो है बांट दिया गया। और पुरुषों को आज के समाज में पुरुष लोग जो हैं आज के इस समाज में स्त्रियों को सिर्फ खेलने की वस्तु समझते हैं। ठीक है, कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर इस चैप्टर में कि पुरुष जो हैं स्त्रियों को आजकल सिर्फ खेलने की वस्तु समझते हैं, इसीलिए उसे बाहर काम करने नहीं देते हैं कि तुम घर में ही रहो, हम कमा कर लाएंगे और तुम्हारे लिए हम ही काफ़ी हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि खेलने का जो वस्तु है उस पर कोई दाग धब्बा लगे। ठीक है, इसीलिए पुरुषों ने स्त्रियों को चार दीवारी के कमरे में ही जो है बांध दिया है। और इसी कर्म क्षेत्र से रामधारी सिंह दिनकर जी आज बहुत दुखी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो लेखक हुए उन्होंने भी हमें दुखी किया है, जैसे रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी, इन लोगों ने भी हमें दुखी किया है, क्योंकि उन लोगों ने अपने कविताएं या ग्रंथ में ये लिखा है कि पुरुष हैं यानी कि पुरुष जो हैं स्त्रियों से अलग हैं, तो स्त्रियां जो है घर की चार दीवारी के अंदर ही काम करने वाली है, यानी स्त्रियों से पुरुष का काम नहीं होगा, और पुरुष जो है स्त्री के गुण को अपना नहीं सकते हैं। एक बात और कि पुरुष जो है सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी, और वहीं पे स्त्रियों को जो है जब सन्यासी बनती हैं तो उन पे जो है लालछन लगा दिया जाता है कि स्त्रियां जो है जादूगरनी है, तो हम लोगों के भाषा में कहा जाता है कि डाइन है, तो अहेरिन है, तो और क्या क्या है। तो ये सभी जो हैं जानते हैं पुरुष स्त्रियों पे क्यों लालछन लगाते हैं, क्योंकि पुरुष जो हैं स्त्रियों को अपनी कमजोरी नहीं जानने देना चाहते हैं, यानी पुरुष जो है हमेशा स्त्रियों पे वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए पुरुष जो हैं स्त्रियों पे अलग अलग तरह के लालछन लगाते रहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध जब थे, उन्होंने जब सन्यासी बना था, तो बताइए आप किसी महिला के साथ शादी करके आप जो है सन्यासी बन जाते हैं, तो उस महिला पे क्या बीतती होगी। अपने आप को वो महिला जो है अभागिन समझती है कि बताइए हमारा पुरुष जो है सन्यासी बनने जा रहा है, लेकिन महिलाएं सन्यासी नहीं बन सकती। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने जो है अपनी पत्नी को जो है सन्यासी बनने यानी भिक्षुनी बनने का अधिकार दिया था, लेकिन एक कोई व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि महिला यानी दिगंबर, जैन धर्म के जो दिगंबर थे वो जब आए तो उन्होंने कहा कि महिला जो है भिक्षुनी नहीं बन सकती है। महिला तभी भिक्षुनी बन सकती है जब उनका अगले जन्म में पुरुष में
पुरुष में जन्म होगा तभी वो भिक्षुणी बन सकती है, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने आनंद नामक एक व्यक्ति से कहा था कि अब 5 सहस्त्र साल 5000 साल के अलावा महिलाएं जो है 500 साल ही जो है भिक्षुणी बन सकती है, क्योंकि हमने महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, तो धर्म के गुरुओं ने भी जो है इन लोगों पे यानी कि महिलाओं और पुरुषों में जो है विभेद उत्पन्न किया है। और इस बात से रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत दुखी हुए हैं। वे लोग कहते हैं कि जब पुरुष जो हैं युद्ध पे जाते हैं तो वे जो हैं अपने जान की कीमत भी नहीं समझते हैं कि हमारी घर पे जो महिला होगी उनके सिर पे क्या बीतेगा, यानी हम नहीं रहेंगे तो उनके सिर पे क्या बीतेगा, क्योंकि हम लोगों ने उनके कर्म क्षेत्र को बांट दिया है कि वे घर में रहकर ही काम करेगी, और जब हम नहीं रहेंगे तो उनके सिर पे क्या बीतेगा, और अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो घर कैसे संभालेगी। तो इसी कारण से भी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी दुखी हैं और कहते हैं कि आज के समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं कि प्रेमचंद्र जी, रविंद्रनाथ जी और प्रसाद जी ने अपनी जो कविताएं लिखी है उनमें नर और नारियों में जो है काफ़ी ज़्यादा विभेद उत्पन्न किया है। नर और नारियों को एक जैसा बनने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि प्रवृत्ति मार्गी जो हुए उन्होंने नारी को अपना बनाया, तो वहीं निवृत्ति मार्गी जो हैं उन्होंने नारी को अपने से दूर कर दिया। अब ये प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी क्या होते हैं? प्रवृत्ति मार्गी जो अपने घर में रहकर अपने जीवन व्यतीत करते हैं, और निवृत्ति मार्गी जो अब सन्यासी बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रवृत्ति मार्गी जो घर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उन्होंने नारियों को अपनाया, तो वहीं निवृत्ति मार्गी जो हैं उन्होंने अपने नारियों को अपने से दूर कर दिया कि नारी जो है हमारे कोई काम की नहीं है। ठीक है, उन्होंने आगे कहा कि निवृत्ति मार्गी जब हुए तो उन्होंने निवृत्ति मार्गी गांधी जी भी हुए थे, गांधी जी भी हुए थे, लेकिन क्या गांधी जी में नारियों के गुण नहीं पाए गए थे? नारियों के गुण पाए गए थे। गांधी जी में नारियों के गुण पाए गए थे, जैसे कि उनमें क्या गुण थी? तो सहिष्णुता, नारित्व का जो है सबसे बड़ा पहचान था, दया, माया, ये सब गांधी जी में जो है पाया गया था। तो क्या गांधी जी के पुरुष में जो है किसी पुरुष के मर्यादा में जो है कमी आई? नहीं ना कमी आई। तो यही रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नर जो है अगर नारी के कुछ गुण को अपना लेते हैं और नारी जो है नर के कुछ गुण को अपना लेते हैं तो किसी के किसी भी मर्यादा में जो है कमी नहीं आएगी। और अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, यानी पुरुष में नारी का कुछ गुण दिखाई दे और नारी में पुरुष का जो है गुण दिखाई दे। ठीक है, तो इस बात से जो है आप सभी को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपको मिल गए होंगे। ठीक है, अर्धनारीश्वर। और इस चैप्टर में एक और बात कहा गया है कि अगर कौरव के यहाँ जब महाभारत के लिए वातावरण चल रहा था तो उसमें दुर्योधन और कृष्ण के बीच वातावरण ना होकर कुंती और गंधारी के बीच वातावरण होता तो हो सकता है कि महाभारत जो है टल जाता। किस लिए टल जाता? क्योंकि महिलाएं जो है युद्ध की उतनी जो है यानी नॉर्मल तरीके से किसी भी बात को जो है समझा बुझा करती है। इसीलिए हो सकता था कि अगर कृष्ण और दुर्योधन के बीच वार्ता ना होकर कुंती और
गांधारी के बीच वार्ता होती तो हो सकता था महाभारत टल जाता, लेकिन उस समय भी नारी को उतना अधिकार नहीं था समाज में बोलने का, और आज भी नारी को जो है उतना अधिकार समाज में बोलने का नहीं है। ठीक है, आगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसका जो है क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो आपको जो भी हमने कहानी सुनाया अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए।